अप्रैल की छत पर पड़ रही थी। हवा में ठंडक थी और हर कोना किसी अनजाने डर से भरा हुआ महसूस हो रहा था। कहा जाता है इस गांव में एक पुरानी हवेली है, बड़ी, टूटी फूटी और सुनसान। लोग कहते हैं जब भी आसमान में बिजली कड़कती है, उस हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज आती है, कभी धीमी, कभी बहुत पास से, जैसे कोई वहां अब भी इंतजार कर रहा हो। रात के उस सन्नाटे में एक लड़का था, नाम था रवि। गांव का ही रहने वाला, लेकिन दूसरों से थोड़ा अलग। उसे रहस्यों से डर नहीं लगता था, बल्कि खिंचाव महसूस होता था। हर बार जब दादी हवेली की कहानियां सुनाती, वो अनजाने में उस जगह को अपने मन में देखने लगता। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश तेज थी, पर रवि के भीतर की बेचैनी और भी तेज। उसने लालटेन उठाई और बिना किसी को बताए उस हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता कीचड़ भरा था। पेड़ों से टपकती बूंदें उसकी गर्दन पर गिरती तो वो सिहर उठता। हर कुछ कदमों पर वो पीछे मुड़कर देखता, मगर पीछे बस काली रात थी और बारिश की गूंज। हवेली अब सामने थी, बड़ी बड़ी दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी। लोहे का दरवाजा आधा टूटा और हवा के साथ कर्क कर्क की आवाज करता खुलता बंद होता। लालटेन की लौ हवेली के दरवाजे से टकरा रही थी और हर छाया जैसे किसी रूप में बदल रही थी। रवि ने दरवाजे को हल्के से धकेला। अंदर अंधेरा था और एक गीली मिट्टी की गंध, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। धीरे धीरे वो भीतर बढ़ा। हर कदम पर फर्श जैसे कुछ कह रहा था। छत से पानी टपक रहा था और हर बूंद की आवाज उस खामोशी को और भारी बना रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, बहुत धीरे, बहुत पास से। रवि। वो ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आवाज दोबारा आई, पर इस बार और स्पष्ट, जैसे कोई उसे पुकार नहीं बल्कि याद कर रहा हो। रवि ने लालटेन ऊंची की। सामने दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक लड़की पारंपरिक जोड़े में मुस्कुराती हुई। उस तस्वीर के नीचे धूल से ढका नाम लिखा था, छाया। और तभी हवेली में एक ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ कांप उठी। रवि के कानों में वही आवाज गूंजी, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। कहते हैं छाया की शादी वाली रात ही वो हादसा हुआ था। बारिश उसी तरह बरस रही थी और दुल्हन का जोड़ा ओस से भीग गया था। वो अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी, मगर वो कभी नहीं आया। छाया उसी बरसाती रात में कहीं खो गई, या शायद हमेशा के लिए वहीं रह गई। रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे वो हवेली अब डरावनी नहीं बल्कि दुखी है। वो धीरे से तस्वीर के पास गया। लालटेन की लौ उसके चेहरे पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में किसी ने मुस्कुराया हो, एक अधूरी शांति के साथ। सुबह की पहली किरण जब गांव पर पड़ी, हवेली शांत थी। बारिश थम चुकी थी और चारों ओर बस मिट्टी की मीठी खुशबू थी। लोगों ने कहा आज रात हवेली से किसी के गाने की आवाज आई थी, बहुत मधुर, बहुत शांत। रवि उस दिन के बाद कभी उस रास्ते नहीं गया, लेकिन जब भी बारिश होती वो बरामदे में बैठकर हवा को सुनता, क्योंकि उसे लगता छाया अब चैन से सो रही है। कभी कभी कुछ कहानियां डराती नहीं, बस सिखा जाती हैं कि हर अधूरी रूह को बस याद की जरूरत होती है। और हर बारिश वाली रात किसी की कहानी लेकर आती है, जो मिट्टी में, हवा में और हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है।